अस्सलामुअलैकुम, GNN के साथ मैं हूँ रामीन सैयद। नाजरीन, अब की ख़ास खबर जो इस वक्त की है वो ये है कि हमारे साथ मुशीर इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, आज GNN का आप दौरा कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आई। कैसा लग रहा है फिरदौस साहिबा? GNN को फलता फूलता और तरक्की करता देख के बहुत खुशी हुई है और मैं समझती हूँ कि GNN जो है वो एक ऐसा ट्रेंड सेटर है जिसने मीडिया के दौरे हाज़र के जदीद तकाज़ों को पूरा करते हुए एक इनकलाब पूरा बपा किया है इस इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि मैंने जो विज़िट किया है आपके तमाम जो न्यूज़ रूम से लेके स्टूडियो और यहाँ तक कि आपका जितना भी एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, तो मुझे ये जान के खुशी हुई है कि GNN ने टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा जो सफ़र है उसको पाकिस्तान के अंदर जिस आसान अंदाज से मुतारफ़ कराया है और जिस ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड टेलर मेड स्टूडियो में मैं बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, ये इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान के मीडिया के अंदर, मीडिया की ग्रोथ में, मीडिया के अंदर काम करने वाले जितने हमारे वर्कर्स हैं, GNN जो है वो एक ऐसा रोड मैप लेके आया है जहाँ ख़बर और ख़बर के साथ जुड़े अफराद उन दोनों को मेरिट पे जो है वो ना सिर्फ जांचा जाता है बल्कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी GNN ने जिस तरह नया एक कह लें कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव मुतारफ़ कराया है। मैं न्यूज़ रूम से होके आ रही हूँ, मुझे खुशी हुई है कि मेरे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं इस चैनल के अंदर काम करने वाले, वो अपनी काज के साथ डिवोटेड हैं और अवाम और मुल्क के मफाद में वो हमतन गोश हैं। और जहाँ वो हुकूमत पे तनकीद करते हैं वहाँ हुकूमत की तनकीद बराए तामीर का जो इनका सिलसिला है उससे भी ये किसी तौर भी पीछे नहीं हट रहे। हुकूमत को पॉलिसी मेकिंग में GNN रहनुमाई दे रहा है और हुकूमत का जहाँ गलती होती है मज़ीद बेहतरी करने के लिए हुकूमत को सही सिमत में, दुरुस्त सिमत में ये जिस तरह एक रोड मैप, गाइडलाइंस और अवामी उमंगों के साथ जुड़ा वे फॉरवर्ड देता है, मैं GNN की उसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ। फिरदौस साहिबा, आपने तनकीद बराए तामीर की बात की, कुछ सियासत के बारे में बात कर लेते हैं। हम सियासत में हम देख रहे हैं कि तनकीद बराए तनकीद ही हो रही है और आजकल जो सियासी पारा है वो भी काफ़ी हाई होता जा रहा है। क्या कहेंगी आप, PDM की जो हम देख रहे हैं सियासत है या जो तहरीक है वो तसादुम की क्यों होती जा रही है? पहली बात तो जो ये है कि जब आप बेरोज़गार होंगे, कुछ करने को नहीं होगा, तो मीडिया की स्क्रीन पे ज़िंदा रहने के लिए कोई ना कोई तो खड़ाक करेंगे। तो ये PDM का बेरोज़गार टोला जो है इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ ये बड़क नूरीनाथ मौला जाट की सियासत करके मीडिया की स्क्रीन पे ज़िंदा रहने के लिए हाथ पांव मार रहा है। ना इनके पास कोई अवाम के रिलीफ का एजेंडा है, ना मुल्क को आगे लेके जाने का रोड मैप है और ना जो मईशत के चैलेंजेस थे, जो पाकिस्तान को माशी महाज पे मुश्किलात थी, उनसे निकालने की कोई रेसिपी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार के साथ जुड़ा दर्द है जिसको अवाम के दर्द का लबादा उड़ाया गया और ये फसाद, इंतशार, दंगा, अफरा तफरी, पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करने की ये कोशिश है जिससे अवाम की ताकत से इंशाल्लाह हम नाकाम बनाएंगे। ठीक है, हमने देखा है कि जलसे जुलूस भी बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, तो आप क्या देख रही हैं इस वक्त जो लॉन्ग मार्च की जानिब अपोजिशन जाएगी नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप इस तहरीक का? देखिए, ये तारीखें देते देते इस्तीफ़े की तारीखें देते रहे, आपने देखा उसमें भी ये जो कहा वो ना कर सके। अब ये लॉन्ग मार्च की तारीखें दे रहे हैं
तो ये तारीखें देते देते तारीख के औराक में दफन हो जाएंगे और हुकूमत का ये एक बाल नहीं कर सकते, क्योंकि हुकूमत आवाम की ताकत पे यकीन रखती है, रूल ऑफ लॉ पे हमारा बिलीफ है और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो पाकिस्तान के अदारों को बाख्तियार बनाना है, फाल बनाना है और जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनका पाकिस्तान में ख़ात्मा करना है। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सूबा पंजाब के अंदर जो पब्लिक रिलीफ इनिशिएटिव्स और पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स आगे बढ़ा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम जो है वो इन मुश्किलात से भी निकलेंगे और हम अवाम के इस मैंडेट को अवामी फलाह बहबूद के तनाज़र में बेहतरीन वो जो पॉलिसीज़ और उनके साथ जुड़ा जो हकीकी अवाम को रिलीफ है, जो महंगाई से निजात है, बेरोज़गारी का चैलेंज है और इसके साथ जुड़ा जो मईशत को इस्तेहकाम देने का सफ़र है जी, उसमें हमें इंशाल्लाह कामयाबी मिल भी रही है। और पहली दफ़ा पाकिस्तान में जहाँ दुनिया में इकनॉमिक रिसेशन है, इकनॉमिक मेल्टडाउन है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। आज पंजाब में हमने 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट में हमने एक MOU साइन किया लिया के अंदर जी, पसमानदा इलाकों को तरक्की देने के लिए जो सस्ती बिजली है, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं, तवानाई पैदा करने के जो ज़राए हैं, हुकूमत उनको एक्सप्लोर कर रही है और आवाम को दुनिया की मंडियों में कंपैटिबल पोजीशन पे लाने के लिए सस्ती बिजली की फराहमी का जो अज़्म है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार उसको उस अज़्म को, उस ख्वाब को हकीकत में बदलने बिल्कुल में मसरूफ़ अमल है। बिल्कुल ऐसी, और हम देख भी सकते हैं किस तरह से हुकूमत आगे बढ़ रही है। और अब जैसे कि हम सियासत पे बात करें, अपोजिशन की स्ट्रेटजीज़ पे बात करें, 31 जनवरी तारीख दी है, तो हुकूमत की क्या तैयारी है, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, किस तरह कोप अप करना है? देखिए, एक तरफ तो ये सियासी की टीम जो है वो अपने दुख जो है वो अवाम के पटारे में डाल के मगरमच्छ के आंसू बहा के ये साबित करना चाहते हैं कि वो अवाम के हमदर्द हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि तुम्ही ने ये दर्द दिया है, क्या तुम ही दवा दोगे। ये सारे दर्द जो इस वक्त अवाम को दरपेश हैं, इस दर्द के पीछे जो है यही टोला है। तो जो दर्द देने वाला है वो दवा नहीं दे सकता। इन दर्दों पे मरहम इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में हम रखेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में पाकिस्तान के और पंजाब के जो अवाम है वो ना सिर्फ़ मुआशी सतह पे बल्कि समाजी सतह पे भी हम उनको बाख्तियार बना के जो क्वालिटी एजुकेशन है, क्वालिटी हेल्थ है, जो आपका एक बुनियादी इंसानी हकूक़ के साथ जुड़ा हर शहरी का हक है, उस तक पहुंचाने के लिए कोशिश हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम जो एक ख्वाब था, हर शख्स की प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रसाई नहीं थी, इलाज मुआलजे के लिए लोग सरकारी हॉस्पिटल्स में धक्के खाते थे। यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम के ज़रिए अब हर शहरी को उसके डोर स्टेप पे वो कार्ड दस्तयाब है और जिससे वो अल्टीमेटली अपने और अपने प्यारों का इलाज सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपनी मर्ज़ी से करा सकता है और उसकी रियासत हुकूमत ज़िम्मेदारी लेने जा रही है। और ये किसी भी फ़लाई रियासत में बहुत कम दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों के पास ये एज़ाज़ है। जो रियासत मदीना का रोल मॉडल था वो पाकिस्तान की हुकूमत उसी रोल मॉडल को अपनाने जा रही है और अवाम के दुखों का मदावा करते हुए हम इस वेलफेयर स्टेट को जो पाकिस्तान की इस्लामी फलाही जमहूरी रियासत के तौर पे जो तसव्वुर और ख्वाब और
उसको हकीकत बनाने की जिम्मेदारी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उठाई थी। इमरान खान उनके सिपाही बन के उस हकीकी ख्वाब की तबीर में मसरूफ़ है। बिल्कुल। फिरदौस साहिबा, GNN के तवस्सुत से आप अगर कोई पैगाम देना चाहें आवाम को, PM का हमारे पास है पैगाम कि घबराना नहीं है, आप क्या पैगाम देंगे इस मौके पर? मैं आवाम से सिर्फ ये अपील करती हूँ कि ये जो सियासी बहरूपियाँ हैं जो सर्कस लगा के थिएटर शहर शहर ले के फिर रहे हैं और फिल्मी शूटिंग में मसरूफ़ अमल हैं, इन सियासी बहरूपियों को पहचानें और ये देखें कि ये नस्ल दर नस्ल इन्होंने आपको ग़ुलामी के तौक पहना के सिर्फ़ और सिर्फ ख़ानदानी ग़ुलाम बनाया और अदारे इतने कमज़ोर कर दिए कि ख़ुद ये ताकतवर हुए और आम पाकिस्तानी जो है वो मकरूज़ हो गया। वज़ीर आज़म की क़यादत में और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर निगरानी हम इस वक्त पंजाब के अंदर जो अदारों के इस्तेहकाम के लिए इनिशिएटिव्स लेके चल रहे हैं, उसी में आवाम का रिलीफ जुड़ा है, उसी से आवाम के मुश्किलात का हल निकलना है और आप इनके झांसे में ना आए। इंशाल्लाह आपकी हुकूमत आपके तमाम जो जायज़ मसाइल और मुश्किलात हैं उसके तदारक के लिए पुरज़म है और वो इमरान खान वाहिद वो लीडर है जो इस वक्त ये समझता है कि पाकिस्तान का पिसा हुआ तबका, ख़ास तौर पे मेहनत कश मज़दूर, दहकान, छोटा किसान और आम जो वो वर्कर है, वो जिस मुश्किल का शिकार है, उस मुश्किल के हल की रेसिपी वज़ीर आज़म इमरान खान के पास है और उसके अलावा और कोई पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। बहुत शुक्रिया फिरदौस साहिबा, आज आप GNN के ऑफिस में आई, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बड़ा ही आपने हौसला अफजा पैगाम भी दिया। बहुत शुक्रिया।